में कूद गया। यह देखकर रामू बुरी तरह से घबरा गया और बड़बड़ाता हुआ बोला, कहाँ फंस गया मैं? अगर ये बूढ़ा व्यक्ति मर गया तो इसकी मौत का इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। सभी लोगों ने इस बूढ़े व्यक्ति को मेरी नाव में सवार होते हुए देखा है। अब क्या करूं? लगता है मुझे भी नदी में कूदना ही पड़ेगा। इतना कहकर रामू ने नदी में छलांग लगा दी। मगर उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, उसने अपने आप को एक बेहद सुंदर जंगल के बीच बहुत छोटे से तालाब में खड़ा हुआ पाया। रामू तुरंत उस तालाब से निकलकर उस जंगल की ओर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। बेटा, मेरी शाख थोड़ी झुक रही है, इसे थोड़ा सीधा कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रामू ने देखा कि वह जिस पेड़ के नीचे खड़ा था वही पेड़ बोल रहा था। रामू डर गया। डरो मत बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। रामू ने डरते डरते उस पेड़ की शाख को सीधी कर दी। तभी अचानक रामू के सामने एक बेहद सुनसान सी सड़क का निर्माण हुआ। घबराओ मत, तुमने मेरी मदद की है, इसी वजह से तुम्हारे लिए यह सड़क का निर्माण हुआ है। तुम यहाँ से सीधे राजमहल पहुँच जाओगे। लेकिन यह जगह कौन सी है? अभी कुछ देर बाद तुम्हें पता लग जाएगा। तुम जिस रास्ते से यहाँ आए हो वह रास्ता सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए खुलता है। तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। कुछ ही दूर चलने के बाद रामू की नजर एक पेड़ पड़ गई जिस पर बहुत सारे सेब लगे थे। अचानक एक सेब ने रामू की ओर देखकर बोला, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम मुझे खा सकते हो। यह मैं कहाँ आ गया? वह बूढ़ा व्यक्ति जरूर कोई मायावी था। रामू सोचता है, नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ बोलने वाले फल नहीं होते। अगर वो बोलने वाले होते तो मैं कभी नहीं खाता। वाकई तुम बहुत भोले इंसान लगते हो। तुम्हारा इस जादुई दुनिया में स्वागत है। इसी सड़क पर सीधे चले जाओ, कुछ ही देर में तुम एक महल तक पहुंच जाओगे। कुछ ही देर में रामू एक आलीशान महल के सामने पहुंच गया। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। रामू पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। कौन हो तुम और यह जगह कौन सी है? तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि पाताल में एक जादुई दुनिया में हो। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल बसंतपुर गांव के नदी के बीच से एक जादुई दुनिया का द्वार खुलता है। तुम उसी जादुई दुनिया में हो। तुम्हारी जादुई दुनिया तो देखने में काफी सुंदर है। यहाँ तक कि सड़क, पेड़ पौधे भी काफी अच्छे लग रहे हैं। मैं तुम्हें काफी दिनों से नदी किनारे परेशान बैठा देख रहा था। मुझे पता है कि तुम एक नेकदिल और ईमानदार व्यक्ति हो और तुम्हारी दुनिया में नेकदिल इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि मेरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं सोचा तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वहाँ पर जो सोने का ढेर लगा है वह सारा सोना तुम्हारा है। तुम जितना चाहो उतना ले जा सकते हो और तुम जब चाहो इस दुनिया में वापस आ सकते हो। पर ध्यान रहे, ये सारी बातें तुम्हें हमेशा रहस्यमय रखनी होगी। यहाँ तक तुम अपने परिवार को भी नहीं बता सकते। जिस दिन तुम इस रहस्य को छिपाने में नाकाम होगे, उसी दिन तुम्हारे लिए ये रहस्यमय दुनिया समाप्त हो जाएगी। रामू बहुत खुश होता है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति रामू को उसी जादुई पेड़ के पास, उसी तालाब के किनारे लाया। तभी सब अचानक गायब हो जाता है और रामू वापस अपने नाव में आ जाता है। रामू उस दिन सारा सोना शहर में बेचकर सारे गांव वालों का कर्जा चुका देता है। देखते ही देखते रामू बसंतपुर गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। एक दिन रामू की पत्नी रामू से, तुम अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? तुम कहीं चोरी करते हो क्या, जो अचानक तुम लापता हो जाते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रीमा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। प्लीज आगे से घर में इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगा। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। रामू की अमीरी देखकर सेवक लाल बहुत जलने लगा। एक दिन उसने अपने खास आदमी नकुल से कहा, रामू रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया?
मैं सोचा था कि उसके मकान पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन इसने तो मेरे सारे पैसे वापस कर दिए। सेठ जी, सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि गांव के सारे लोगों का कर्ज चुका दिया है उसने। आज गांव में आपकी हवेली से भी बड़ी हवेली है उसकी, और बसंतपुर में लगभग सारे ही नाव का वह मालिक है। हाँ, मुझे पता है, और वह पर्यटकों से भी बहुत कम पैसे लेता है। मेरा धंधा भी चौपट कर दिया है उसने। जाओ जाकर पता करो आखिर माजरा क्या है। हा 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 हा, मैंने पता कर लिया है सेठ जी। क्या मतलब? कुछ दिनों पहले मैं उसका पीछा कर रहा था। अचानक मैंने देखा कि उसने बीच नदी में कूद गया और कुछ घंटों बाद वापस आया। उस वक्त उसके हाथ में एक थैला था जो ऐसा चमक रहा था जैसे कि उस थैले में सोना भरा हो। बेवकूफ आदमी, ये बात कब बताएगा तू मुझे? इसका मतलब नदी में कोई बड़ा खजाना जरूर है जो उसके हाथ लग गया है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। कुछ ही देर में सेवक लाल और नकुल उस जगह पर पहुंच जाता है। सेठ जी, मैंने उसे यहीं पर पानी में कूदते देखा था। तो चलो देखते हैं। सारे के सारे खजाने आज खाली कर देता हूँ। आपने तो मेरी मन की बात बोल दी। इतना बोलकर दोनों नदी में कूद गया और पानी गहरा होने के कारण दोनों वहीं डूब गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और दूसरों के बुरे वक्त का फायदा ना उठाकर बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए।